बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक मैं हूँ आपकी मेज़बान किश्वर लोधी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अंदरून शहर शालम मार्केट में। यहाँ पर वॉल सिटी के सताए हुए जो ताजर हैं वो यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं और उनके दुखों के अंबार इतने ज़्यादा हैं कि आज वो बेचारे जो है वो मीडिया को बुलाने पर मजबूर हो गए हैं कि वॉल सिटी अथॉरिटी जो है तकरीबन 12 से 13 साल हो गए हैं उसको वजूद में आए, लेकिन उसने आज तक कुछ डिलीवर नहीं किया। डीजी कामरान निशारी इस सीट से चिमटे तो बैठे हैं, लेकिन ना तो उन्होंने अपने अफसरान को कुछ हदायत की हैं कि वो वॉल सिटी अथॉरिटी को जो है वो मुनज़्ज़म करें, मुस्तहकम करें, बल्कि इसके बरक्स है। रिश्वत का बाजार गर्म है, करप्ट अफसरान की वहाँ पे तैनाती है। एक अफसर आता है, दूसरा चला जाता है, अब परमानेंट अफसरान वहाँ पे तैनात हैं। इसके बावजूद रिश्वत का बाजार जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। चंद एक अफसरान जो है वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन उन ईमानदार अफसरान के नीचे जो स्टाफ है वो इतना करप्ट है, वो इस कदर ख़राब हो चुका है कि वो फ़ाइलें ही खुर्द बुर्द कर देता है और लोग अपनी फ़ाइल के नक्शे के हसूल के लिए जो है वो दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर हैं। वॉल सिटी अथॉरिटी के 200 चक्कर लगाने के बावजूद भी उन्हें नक्शा नहीं मिलता, डेमोलिशन ऑर्डर नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते, ये आज हम ताजरों से बात करेंगे कि क्या मसाइल हैं। वॉल सिटी अथॉरिटी के डीजी जो हैं इनकी सुनवाई उन तक होती है नहीं होती, ये गए हैं उनके पास, तो उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा सर, क्या मसला है? आप लोगों के डेमोलिशन लेटर नहीं मिल रहे, नक्शे पास नहीं हो रहे, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको? जी, सबसे हमारा जो बड़ा मसला है जो हमें दरपेश है वो यही है कि हम जब भी अप्लाई करते हैं, चाहे वो डेमोलिशन लेटर है चाहे वो नक्शा है, कभी भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। हमसे फीसें जमा करवा ली जाती हैं इनिशियल जो होती है इसकी, कि जी आप एप्लीकेशन दें, आप इसका ड्राइंग बनाकर जमा कराएं, लेकिन उस पर आगे कोई मूवमेंट नहीं होती। और सबसे जो बदकिस्मती है वो ये है कि एक कमरे में 3-3 टेबल्स हैं वॉल सिटी में, और एक टेबल से दूसरी टेबल पर जो फाइल है वो एक महीने तक मूव नहीं करती। और बाद में जब भी आप अफसरान बाला को जाके मिलते हैं वो आपको यही कहते हैं जी ये फाइल उसके पास है, ये उसके पास है। और इतनी जल्दी लोग रक्षा नहीं बदलते जितनी जल्दी यहाँ अफसरान बदले जाते हैं, और किसी की कोई सुनवाई नहीं है। चाहे कामरान निशारी हैं, हालांकि उनको 12 साल 14 साल हो गए हैं जब से वॉल सिटी बनी है, लेकिन आज तक उनको ये नहीं पता मैं किस मकसद के लिए यहाँ बैठा हूँ और मेरा क्या मकसद है और मैं किस मकसद की तनख्वाह ले रहा हूँ। सिवाय उनको इसलिए कि ये लोगों को तंग करना है, नीचे से लेकर ऊपर तक एक जैसा सलूक है लोगों का। एक दिन में 2 नोटिस देते हैं, ये एक ही दिन में 2 नोटिस इशू करते हैं। ये नोटिस है, इस्तगासा है? इस्तगासा भी, नोटिस भी। और बार बार आके ये जो अजीज है खास तौर पर, ये पहले भी इसने हमारा एक बंदा यहाँ दोस्त जग्गू भाई जिसका नाम था, उनके साथ इसने ज्यादती की थी और वो बंदा अल्लाह को प्यारा हो गया, और यह फिर दोबारा यहाँ दंदनाता फिर रहा है। तो इसलिए हम इससे बड़े तंग हैं सब लोग, और हम कल वॉल सिटी के बाहर जाके एहतजाज करेंगे और उसकी फैमिली को लेकर जाके एहतजाज करेंगे। अच्छा, मुझे ये सर बताएं कि ये इस्तखासा है, ये नोटिस है और ये अजीज इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर है। हाँ जी। अच्छा, लेकिन वो तो इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर की तो वहाँ पे सीट ही नहीं है। ये सीट के बगैर है, ये वो बंदा है जो ना ऑफिस में जाता है और तनख्वाह लेता है। ये किसका प्यारा है ये किसी को नहीं पता। और सबसे पहले बात जो 45 दिन के नक्शे की बात है, मुझे 5 माह हो गए हैं नक्शा जमा कराए हुए, और जितनी मैंने परसू की है उसके बाद मेरी फाइल वहां से गुम हो गई है। अच्छा। जी, वहां से मेरी फाइल गुम कर दी गई है और मुझे कहा गया जी आपकी फाइल गुम हो गई, आप दोबारा नहीं बनवाएं, आप दोबारा प्रोसेस में जाएं। अच्छा, तो आपकी फाइल गुम क्यों हुई ये आपने पूछा नहीं? आप डीजी साहब से मिले? जी, डीजी साहब को भी मिलकर आया हूँ, रेहान साहब को भी मिलकर आया हूँ, और उनको मुबशर साहब को भी मिलकर आया हूँ, सबको मिलकर आया हूँ। सबका यही जवाब बता, बस आप 2 दिन ठहर जाएं, आप 4 दिन ठहर जाएं, अब ये फलां मिस छुट्टी पर है, अब ये फलां बीमार हो गया, फलां को कोरोना हो गया, इसके अलावा उनके पास कोई मूवमेंट नहीं है। अच्छा, तो डीजी साहब ने आपको कितनी यकीन दहानी करवाई कि आपका नक्शा? ने मेरे सामने मुबशर साहब को फोन किया था, मैं और हमारे मार्केट के सदर गए थे, तो उन्होंने यही कहा था कि जी आपकी 1 हफ्ते के अंदर काम हो जाएगा, लेकिन उस बात को भी आज 2 माह हो गए। अच्छा, तो आपने ये पता नहीं किया कि फाइल गुमी क्यों? ये खुद इनका स्टाफ गुम करता है। जब ये देखते हैं कि इस फाइल पे ज्यादा हमें चढ़ाई हो रही है या पीछे से ये फाइल परसू कर रहे हैं, उनका बेहतरीन हाल होता है कि फाइल को गायब कर दो। तो अब आपको क्या कहा गया, नई फाइल जमा करवाएं? अब हमें दोबारा इनसे कहा कि दोबारा ड्राइंगें बनवाएं, दोबारा फाइल बनवाएं, यानी दोबारा डे फर्स्ट से शुरू हो जाए। जो हमने 5 माह में सफर तय किया था, आज वो फिर हम वहीं खड़े हैं। अच्छा, तो नक्शे के ऊपर, एक नक्शे के ऊपर कितना खर्चा आता है? यानी आपने जो पहले आपका लॉस हुआ, अब दोबारा हुआ, कितना खर्चा आया? 80-80 हज़ार रुपया, लाख रुपया ये लेते हैं जो इनके पटवारी हैं या जो भी रिपोर्ट करने का, हर बंदे के साइन करने के अपने पैसे हैं। आप रिपोर्ट नहीं कर, आप उसको पैसे नहीं देंगे, आपकी रिपोर्ट नहीं होगी, चाहे 3 महीने आपकी फाइल पड़ी रहे,
कोई वहाँ पूछने वाला नहीं है, कोई किसी को कहने वाला नहीं है, कोई अफसर। आपने अब नक्शा जो आपका गुमा जो फाइल में नहीं दोबारा जमा करवाया, तो कितना खर्चा आया उसमें? उसके ऊपर फिर दोबारा वही पैसे 60,000 एक बंदे को दिया है, किसी को रिपोर्ट करने के दिए हैं, किसी को कुछ, हर पटवारी का अपना रेट है। तो उसमें तो जो भी है बंदा नीचे से लेकर ऊपर तक सिर्फ ब्लैकमेलिंग करने बैठा हुआ है। वॉल सिटी में काम करने कोई नहीं बैठा। अच्छा, तो ये जो आज आप हाथ में लिए हुए हैं ये नोटिस, ये किस चीज के हैं, ये क्या है? ये आप ये देखें ना, कभी उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, कभी कुछ, और आज ही मुझे रिसीव हुए हैं। एक के ऊपर 22 तारीख लिखी हुई है, के ऊपर 24 लिखी हुई है। यानी उनमें कोई डिकोरम ही नहीं है कि कौन सा काम किस डेट को करना है, डेट की पासदारी है या नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। अच्छा, एक पे 22 तारीख है और एक के ऊपर मेंशन है नाजरीन, ये 22/3/22 और 24/3/22। नाज़रीन, ये वॉल सिटी अथॉरिटी के नोटिस हैं, बैक डेटों में इन्होंने सर्व किए कि हम इन्हें मुतला कर रहे हैं, और FIR भी दर्ज करवा दी उन्होंने। और थाना कल्चर का आप हाल देख सकते हैं नाज़रीन कि थाना कल्चर का ये हाल है कि SHO बुट्टर साहब जो हैं थाना रंग मोची में हैं, उनके चूँकि रिटायरमेंट के दिन बहुत कम रह गए हैं, उन्होंने भी अपने इस वक्त को महफूज बनाते हुए या इससे फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने भी फ़ौरन से FIR दर्ज कर ली हैं। जबकि मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि महकमा वॉल सिटी अथॉरिटी के कानून में, उनके एक्ट में ये प्रोविजन मौजूद ही नहीं है कि आप एक FIR जो है आम शहरी पे दर्ज करवा सकें। इनकी सिविल जो है प्रोसीडिंग होती है। अच्छा, ये आप सर बताइएगा कि ये आपको जो नोटिस आए, आप ये बिल्डिंग बना रहे हैं, गिरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये गिरा रहे हैं अभी हम, और जबकि 1 माह से ज्यादा हो गया इसका डेमोलिशन लेटर अप्लाई किए हुए, जबकि आज तक हमें ना लेटर दिया गया है, और अब हम काम कब तक ना करें। अच्छा, तो 1 माह से आपने दरख्वास्त जमा करवाई हुई है? एप्लीकेशन भी दी है, उसको हर चीज किया हुआ है, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, अपनी रजिस्ट्री की कॉपी, सब कुछ जमा करवाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आज तक कोई उसके ऊपर मूवमेंट नहीं हुई। कोई आपने कभी पता किया, उन्होंने क्या बताया कि क्यों डिले है आपकी वो एप्लीकेशन? बस जी, कोई तैमूर साहब हैं, वो कभी वो छुट्टी पर हैं, अभी उनकी रिपोर्ट नहीं हुई, कभी कोई मिस उनकी छुट्टी पर है, कभी उनका कोई अफसर को किसी को कोरोना हो जाता है। मुख्तलिफ बहाने हैं, मुख्तलिफ हीले हैं उनके पास। काम ना करने के 100 बहाने हैं, काम करने का उनके पास कोई जवाब नहीं है। अच्छा, अभी आपने बताया कि इस इंस्पेक्टर की वजह से आपके एक बड़े अच्छे ताजर भाई जो हैं वो उनका मर्डर हो गया था यहाँ पे, अल्लाह को प्यारे हो गए वो जग्गू भाई। तो आज फिर वही इंस्पेक्टर यहाँ पे तैनात है, तो ये इश्तियाल अंगेजी है एक ताजरों के अंदर। ये वो इंस्पेक्टर है जो कि दफ्तर में बगैर हाजिरी के, इसका वहाँ कोई हाजिरी नहीं होती और ये वहाँ से पे लेता है। ये किसके ईमान पर है, ये शारी साहब का है या किस अफसर के है, ये कोई अल्लाह खुदा ही बेहतर जानता है। और ये बिल्कुल यहाँ आके हर बंदे को ब्लैकमेल करता है, हर बंदे के खिलाफ FIR देता है, और ये दंदनाता फिरता है। तो हम इसको अभी तो हम मीडिया के जरिए इसको पैगाम दे रहे हैं, वरना फिर हम इसके खिलाफ खुद ही कोई एहतजाज जो भी करना होगा करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, वो तो सुनने में आया बड़ा ईमानदार इंस्पेक्टर है। अच्छा ईमानदार है, जो किसी का काम ही नहीं करता, हर बंदे को ब्लैकमेल करता है। वो किस चीज का ईमानदार है? ईमानदार तो ये बंदा होता है ना कि उसको पता हो कि मेरे दफ्तर में इन बंदों ने एप्लीकेशन दी हुई है, ये राइट पर है, मैं इनको तहफ़्फ़ुज़ दूं, इनको थोड़ा सा तावन करूं, बजाय इसके को हमारे खिलाफ FIR कराता है। कितनी FIR करवा देता है, मतलब एक महीने में कितनी, 4-5 या इससे ज्यादा? इससे भी ज्यादा। उसका तो बस नहीं चलता, वो कहता बस थाने में लोगों को पैसे मैं भेजता जाऊं और उनके लोग परेशान होते रहे। क्योंकि जब किसी का इस्तिगासा जाता है, थाने वाले तो पाबंद है पर्चा देने के, क्योंकि अब सरकारी महकमे ने इस्तिगासा भेजना है तो पुलिस बाउंड है उसके ऊपर FIR देने की। तो इसका मकसद यही होता है, हालांकि ये इनकी उसमें नहीं है कानून में, ये FIR दे ही नहीं सकते हैं, लेकिन ये फिर भी बावजूद कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करते हैं। अच्छा, तो FIR का कभी आपने मतन पढ़ा है कि उसमें होता क्या है, वो किस एक्ट के तहत देते हैं? उसमें ये जब भी FIR देते हैं, उसमें ये जो एक्ट लगाते हैं वो लगाते हैं जी रास्ता बंद करने की। अदरवाइज इनके पास तो अपना कानून है ही कोई नहीं, किसी कानून के तहत ये FIR दे ही नहीं सकते हैं। उसमें सिर्फ ये बताते हैं कि जी सड़क ब्लॉक कर दी इन्होंने, उसकी FIR है। नहीं, ये लगाते हैं 186, इसके 186 का जो एक्ट है, सॉरी 186 जो दफा है, उसके तहत है कि आप सरकार में मुदाखलत कर रहे हैं। तो क्या आपके बंदे जो वहाँ मौके पे मौजूद होते हैं, क्या उनके साथ कोई हाथापाई होती है जो कार्य सरकार में मुदाखलत होती है? कभी भी नहीं हाथापाई होती है। 10-10 बंदों की शक्ल में, जत्थे की शक्ल में आते हैं। तो यहाँ दुकानदार तो लोग बड़े शरीफ लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, ये लोग जत्थे की शक्ल में आते हैं, ये लोग लड़ाई करने के मूड में आते हैं। हम तो अदरवाइज देखें, अगर हमने कोई ना गैर कानूनी काम करना हो, हम क्यों एप्लीकेशन दें, हम क्यों नक्शा अप्लाई करें, हम क्यों इनकी फीसें भरते हैं, इनके दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, वफद की शक्ल में भी जाते हैं, इंडिविजुअली भी जाते हैं, लेकिन इनको कोई असर नहीं है। और इसमें सबसे ज्यादा जो है जोर, वो मैं इनको दूंगा कामरान लशारी को। ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार शख्स ये है। तो
हो सकता है डीजी साहब के इल्म में ही ना हो सर। अगर उनके डीजी इल्म में साहब को नहीं है तो वो भी घर जाएं। ये छोटा तबका जो है उन सब अच्छे की रिपोर्ट करते हैं, क्या कहा आपने? अगर डीजी साहब को इतनी अपने महकमे के बारे में रिपोर्ट नहीं है, इल्म नहीं है, तो वो घर जाएं। अगर वो इतने ला इल्म है तो किस सीट की बैठे हुए हैं, किस चीज की तनख्वाहें ले रहे हैं, मरात ले रहे हैं, क्यों? वो सिर्फ अवाम का खून चूसने बैठे हुए हैं। आप कितनी दफा डीजी साहब से मिले हैं? मैं 12 दफा मिला हूँ उनके दफ्तर में भी। बाज़ का तो डीजी साहब होते नहीं है, कभी जाए वहाँ कोई वो आया होता है, एम्बेसडर आया होता है, कभी कोई आया होता है, कभी डेलीगेशन आया हुआ है। तो हम लोग तो ताजर हैं, हम 3-3 घंटे इंतजार तो नहीं कर सकते। बिल्कुल नाज़रीन, ताजर बिरादरी अपना कारोबार छोड़ के किस तरह से वॉल सिटी अथॉरिटी के चक्कर पे चक्कर लगाए, और चक्कर पे चक्कर लगाए भी तो उनको वहाँ कुछ फ़ायदा हो तो वो जाए। ताजर बिरादरी परेशान है कि हम कारोबार करें, बच्चों के लिए कमाएं, या कि फिर इन महकमा वॉल सिटी के अफसरान से मुलाकातों में ही अपना टाइम गुजार दें। एक और ताजर हमारे साथ मौजूद हैं, शालम मार्केट बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं। इनसे हम पूछेंगे सर क्या मामलात हैं। वॉल सिटी अथॉरिटी जब से वजूद में आई है तब से ये प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम्स हैं। जब टाउन लेवल पे काम था, ये जोन लेवल पे था, इसको लोकल गवर्नमेंट देख रही थी, तब इस तरह के हालात थे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो बताया कि वॉल सिटी अथॉरिटी का क़याम जब से आया है, इनका काम था लोगों को फैसिलिटेट करना। इनका काम ये नहीं था कि लोगों को इस तरह हरासा करना, FIRs देनी। ये तो हेरिटेज को देखने आए थे कि हेरिटेज जो इस अंदरून शहर की है वो डिस्टर्ब ना हो। अब ये देखें कि ये जहाँ पे ये कारोबारी इलाके हैं, यहाँ पे तो कोई हेरिटेज ऐसी चीज़ नहीं है। तो इनका जो अपना असल काम छोड़ के इन्होंने, हमारी 12 मीटिंग हुई है कि हमारे जो ताजरों ने डिमोलिश करनी होती है। अगर आप बुरा ना माने तो अजान का वक्फा ले लें। नाज़रीन, अजान का हम यहाँ छोटा सा वक्फा लेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि ताजरों ने अभी बहुत सारी बातें करनी है वॉल सिटी के हवाले से। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्रेक। दोबारा से हम बात का सिलसिला वहीं से जो है आगे बढ़ाएंगे। राम साहब क्या कह रहे थे, आप जरा वहीं से कंटिन्यू करें। जी मैं यही कह रहा था कि वॉल सिटी को बनाया है ताजरों के लिए, इस इलाके के लिए, उनकी सहूलत के लिए, ना कि उनको परेशान करना। डीजी साहब से हमारा बड़ी दफ़ा रब्ता हुआ है। उन्होंने तो यही कहा जी कि हमारा तो यही प्लान है कि हम 45 डेज़ में अपना नक्शा पास करके दें, और हमारी ऐसी ही पॉलिसी है। मगर यहाँ पे जब हमारे पास शिकायत आती हैं, वो बेशुमार शिकायत ऐसी हैं, रोज़ाना FIRs कटी होती हैं। देखिए ताजरों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी बिल्डिंग को 6-6 महीने रोक सके। उनको चाहिए, उन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट करना होता है। अगर वो कोई नए उसको रेनोवेट कर रहा है या उसको नए सिरे से बना रहा है, तो हमने तो कारोबारी सरगर्मियाँ जो है वो तेज। राणा साहब मेरा ख्याल है उसमें एक बंदे की इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, जो कि बर वक्त आप लोग कोशिश करते हैं कि पूरी हो और टाइम फ्रेम के अंदर ही इस प्लाजे को जो है वो बेच दिया जाए। जी ऐसे होता है जी कि इसमें देखे बहुत सारे लोगों का रोज़गार होता है। असल में प्लाजा एक नाम दे दिया गया है, इसमें कारोबारी इदारों में ये चीज़ें होती हैं। तो ये इसमें लोगों को जब रोज़गार मिलता है, दुकानें नहीं खुलती हैं, कारोबार बढ़ता है, मुलाजम रखे जाते हैं, हर तरह की लोगों के आसानियाँ पैदा होती हैं, फ़ायदा उनके लिए फ़ायदा है। लेकिन डीजी साहब को ये नज़र नहीं आ रहा। देखें जी, डीजी साहब अगर ग्राउंड में आए तो उनको पता चले कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यही जो ये भाई अभी अजीज़ का बता रहे थे, आज से 5-6 साल पहले इसी की बदमाशी की वजह से, गुंडागर्दी की वजह से यहाँ पे हादसा हुआ, ये गिरफ़्तार हुआ, इसको हवालात में डाला गया, फिर ऊपर हायर अथॉरिटीज़ की यकीन दहानियों के बाद इसको यहाँ से चेंज कर दिया गया। मगर हायर अथॉरिटी के बाद इसके ये इतने इन लोगों के करप्ट माफिया के हाथ इतने लंबे हैं कि ये आज फिर दोबारा उसी जगह पे आ गया। और आज जो हालात बन रहे हैं, जिस तरह इसने अंधेर नगरी मचाई हुई है, मुझे लगता है कि देखें ताजर तो बड़े पुरअमन लोग हैं। अगर ये इसी तरह अपना रवैया रखेगा तो ये फिर कार्रवाई करेंगे, यहाँ पे प्रोटेस्ट भी होंगे, यहाँ पे अमनो मान का भी खतरा है। देखें जिस बंदे की रोज़ाना 2-2, 3-3 FIRs कट रही हैं, रोज़ाना उसको नोटिस दिया है बिला वजह, यहाँ तो उसने कोई वायलेशन की है तो आप उसके ऊपर FIR दें। अब आप एक रोड पे कोई मटेरियल पड़ा है वो भी नहीं है, आप उसकी बुनियाद बना के FIR दे देते हैं। फिर आप कहते हैं 186
दस अंदाजी, वो भी ऐसा कोई वाकया नहीं है। ताजर तो गुंडे बदमाश तो है नहीं, शरीफ लोग हैं। ये लोग जत्थे लेकर आते हैं और लोगों को हरासा करते हैं। मैं समझता हूँ ये सिलसिला अगर ना रुका, अगर इसको फौरी तौर पे तब्दील ना किया गया तो यहाँ के मार्केट के हालात ख़राब हो सकते हैं। तमाम हमारे पास बेशुमार शिकायत आई हैं, तो अगर हम इसके ऊपर एक्शन लिया, हमें अगर अपना कारोबार बंद करना पड़ा, हमें प्रोटेस्ट करना पड़ा, वो हम करेंगे। और हमने तो अपने ताजरों को तोहफ़्फ़ देना है। और अगर कोई बंदा गलत काम कर रहा है तो अथॉरिटी का काम है हमारे साथ रब्ता करे। मेरी जब लास्ट डीजी साहब से मुलाकात हुई थी उसमें भी यही था, उन्होंने मेरे साथ एग्री किया था कि आप अगर कोई वायलेशन करता हुआ आप लोग भी उसके बारे में लिखोगे तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अच्छा सर, वैसे असूलन आप नहीं समझते कि सरकारी मुलाजमीन को अपना एटीट्यूड इस तरह का रखना चाहिए कि वो अपनी कानून के दायरे में रहते हुए कार्रवाई करें और सबसे पहले नोटिस सर्व करें। जो पार्टी है, बिल्डर या डेवलपर, दोनों में से किसी एक को नोटिस सर्व करें कि ये नोटिस है, इतने दिन के अंदर आप मुतलका महकमे में आएँ और अपनी ज़ाती सुनवाई करें। इस तरह के कुछ नोटिस सर्व होने चाहिए या नहीं, या कि डायरेक्ट धावा बोल देते हैं कि FIR और इस्तिहासा? देखिए जी, अगर तो ये डिपार्टमेंट का बेसिक लॉ तो यही कहता है। अब ये तो सारा काम ही लॉ से हट के कर रहे हैं। ये तो गुंडागर्दी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। वॉल सिटी आज जो इधर लोग इससे जो परेशान है वो किस वजह से है? इसी वजह से, इनकी बदमाशियों की वजह से। इनका ये जो नाजायज लोगों को हरासा करते हैं। अब ताजर किस तरह इनके सामने खड़ा हो जाएगा? बजाय ये अपने लॉ को फॉलो करें, उसको बुलाएं, नोटिस दें कि आओ अपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ। अगर उसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर है, तो आप बंद हो 45 डेज में उसको नक्शा देने के। बिल्कुल, ये उनका राइट बनता है कि आप उन्हें नक्शा दें प्रूव करके। और दूसरी बात ये कि ताजर बिरादरी तो पैसे खर्च करने के लिए भी तैयार है, वो कमर्शियल फीसें भी पे करने के लिए तैयार है। देखें जी, कोई आज तक मुझे कोई ऐसी ये बता दें कि जिसमें कमर्शियल फीस या कुछ दोस्त से कोई चीज़ बनी हो। हर तरह की फीसें लेने के बाद भी ये लोगों के काम को डिले करते हैं और उनके काम में रुकावटें डालते हैं। वो जो नीचे की इनकी आमदनी होती है, ये एक माफिया है, बहुत बड़ा माफिया है। और इनके रोजाना की यहाँ से मार्केट में लाखों रुपए की कलेक्शन है जो ये अंडर हैंड लेके जाते हैं। अच्छा, लेकिन राना साहब, वो तो सारे दूध के दूल्हे बनते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग तो 1 रुपया कोई साबित कर दे हमें, हम नहीं लेते। अभी के जो डिप्टी डायरेक्टर आए हैं नए तैनाती है जिनकी, डॉक्टर रेहान, वो तो कहते हैं कि नहाय शरीफ इंसान है, ईमानदार ऑफिसर हैं, वो पैसे नहीं लेते। देखे जी, डॉक्टर रेहान खुद तो नहीं आते यहाँ पे, वो तो नहीं यहाँ पे आते, उनका अमला आता है ना, तो वही पैसे लेके जाता है। तो डॉक्टर रेहान ने क्या है, उसको नजर नहीं आता? ये जो हम चीख रहे हैं मीडिया पे, इसके पास भी गए हैं, इसने इस्तीफा भी दिया है। अगर इसकी ड्यूटी नहीं है, ये इसका काम ही नहीं है, ये किसी सिफारिश पे यहाँ पे आया है, ये तो इसका वॉल सिटी का तो इसका एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो इसको बाईलाज का पता भी नहीं है। ये तो एक अपनी जो जाती मनपसंद होती है, ये उन जगह पे आके बैठे हुए हैं। लेकिन वो तो कहते हैं कि मैं वकील हूँ, वो लॉ ग्रेजुएट हैं। वो तो लॉ करते हैं ना, तो वो अपनी कोर्ट में जाएं। इसमें वॉल सिटी क्या, इसमें इनका क्या ताल्लुक है? इनका एक्सपीरियंस वॉल सिटी के हवाले से यहाँ पे जीरो है। पटवारी ने अपना उसकी निशानदेही करनी है, जो ऊपर वाले लोग हैं उन्होंने अपना काम करना है नक्शे के। आपका कहने का मतलब ये है कि डायरेक्टर जो हैं इस वक्त बिल्डिंग कंट्रोल, डॉक्टर रेहान, वो इस सीट के लिए एलिजिबल नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? जी, बिल्डिंग कंट्रोल अगर इसने पढ़ी हुई है, ये तो लॉ पढ़ के आए हैं, बिल्डिंग कंट्रोल तो इनका काम ही नहीं है, तो ये किस लिए इधर बैठे हुए हैं? बात ये है कि मुझे बताएं कि यहाँ पे कौन से बंदे जो इस चीज में स्पेशलिस्ट है वो आए हैं। ये तो कहीं से भी कोई बंदा लाते हैं, उसको बिठाते हैं, और ये अपने जो गमाशे इन्होंने छोड़े हुए हैं, इनके जरिए अब डॉक्टर रेहान कहता मैं नहीं लेता, तो उसके जो नीचे लोग हैं वो तो ले रहे हैं ना, तो वो उसकी जिम्मेदारी किस पे जाएगी? डेफिनेट डॉक्टर रेहान। वो तो लोग यही कहते हैं ना जी कि हमें डॉक्टर रेहान ने भेजा, हम उसके ऑर्डर से आए हैं। तो अगर वो उसके ऑर्डर से आए हैं
तो वो उसी के नाम से पैसे ले रहे हैं ना। डॉक्टर रेहान खुद तो नहीं लेने आएगा, तो वो तो ठीक कहता है कि आप सबूत दें। अगर डॉक्टर रेहान को किसी ने पैसे पकड़ाए हैं तो वो सबूत देगा ना। तो सबूत तो आज तक हमसे सारे लोग ही मांगते हैं। तो जो इनके नीचे वाले लोग हैं, इनकी आपको हम लोगों को बोलेंगे इनको देते हुए वीडियोस बनाएं, फिर ये इसको ऑन करें कि ये मेरा बंदा है कि नहीं है डॉक्टर रेहान। अगर वो बंदा इसका निकल आता है तो फिर डेफिनेटली डॉक्टर रेहान जिम्मेदार है इस चीज़ का। जिस इदारे का मुलाजम अगर उस अफसर का मतहत यहाँ से पैसे लेता हुआ पकड़ा गया तो उसका जिम्मेदार उसका अफसर होगा। तो लिहाजा अभी ये जो रविश चल रही है तो ताजर बिरादरी के ओपोजिट है बिल्कुल। तो अच्छा राना साहब ये बताएं, मार्केट के आप जनरल सेक्रेटरी हैं, यहाँ पे रोजाना की बुनियाद पे आपके पास मसाइल आते होंगे। डेफिनेट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती है, लोगों ने अपने घरों को तोड़ के जो बोसीदा हालत के घर है उन्हें नया बनाना है। तो जिस वक्त वो एप्लीकेशन जमा करवाते हैं डेमोलेशन की परमिशन के लिए, इससे पहले जब आप डेमोलेशन कर लेते थे तब भी इतना ही मुश्किल मरहला था, या आप अब जब आप जमा करवाते हैं दरख्वास्त, आप उनके बायलॉज को फॉलो करते हैं, तब आप लोगों को पेचीदगियों का सामना है? यानी पहले आसानी थी, अब मुश्किलात हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, पहले तो ऐसा इस तरह के मसाइल हमारे सामने आए ही नहीं थे। इन्होंने बाई लॉज के नाम पे लोगों को डिले टैक्टिक्स में डाल के आप ये डॉक्यूमेंट लाओ, ये डॉक्यूमेंट लाओ, पटवारी से इसको क्लियर करवाओ। भाई अगर उस बंदे की रजिस्ट्री है तो दोबारा पटवारी के पास जाने की क्या जरूरत है? वो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर है। ये देखें, इन्होंने खुद ही अपने लॉज निकाले हुए कि लोगों को उलझाई रखे, ताकि लोगों के काम जब डिले होगा फिर कहेंगे जी लाओ हम आपका काम करवाते हैं। तो इसी तरह ही हो रहा है, ये 10 साल से इसी तरह ही हो रहा है। लेकिन राना साहब ऐसा नहीं है, हमने देखा वहाँ पे बड़े ईमानदार ऑफिसर भी मौजूद हैं। इस वक्त जो अर्बन प्लानिंग के डिप्टी डायरेक्टर हैं वो निहायत ईमानदार ऑफिसर हैं। तो आपने कभी उनसे बात की कि हमारा नक्शे में इतना डिले क्यों है? वो तो विद इन 45 डेज जो हैं वो नक्शा अप्रूव करके दे रहे हैं। देखे जी, मेरी पर्सनली तौर पे उनसे नजम साहब से मुलाकात हुई। वो नहायत ही शरीफ आदमी है, मुबशर साहब, वो नहायत ही शरीफ आदमी है। उन्होंने मुझे कहा कि जी हम तो किसी किस्म की हर्डल डालना ही नहीं चाहते। मैं अपने जो हमारा जो टाइम है हम उसके अंदर अंदर नक्शा पास करने के पाबंद है, मगर ये जो नीचे वाले लोग हैं उन लोगों को गलत गाइड करते हैं जाके कि सर इनकी ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, ये काम है, वहाँ पे अप्रूवल के लिए गई हुई है, लॉ डिपार्टमेंट में गई हुई है। इस तरह तो फाइलें गुम भी हो रही हैं। अभी हमारे ताजर भाई हैं, इन्होंने बताया कि फाइलें गुम भी हो रही हैं। तो क्या लगता है आपको, निचला स्टाफ जो है वो मिला हुआ है? देखे जी, फाइल कोई अफसर अपने पास तो रख के बैठा नहीं है। जिसके पास गई है ये इनकी मिली भगत से फाइलें गायब होती हैं, लोगों को परेशान करते हैं कि ये फाइल आपकी अब मिल नहीं रही, आप नए सिरे से बनाएं। उसका मतलब क्या है कि इनको जितना थकाना थका दो ताकि ये हमारे पास आए कि यार जो लेना ले लो और ये हमारा काम कर दो। अच्छा राना साहब, अब इसका कोई हल तो आप लोगों के जहन में होगा ना? अगर ताजर बिरादरी इतनी परेशान है तो बीइंग आप जनरल सेक्रेटरी, आप क्या सोचते हैं इनका कोई सोल्यूशन सोचा हो कि सारे ताजर मिल के डीजी साहब से एक मुशावरत करें और इन मसाइल का कोई हल तलाश करें? जी इस तरह है जी कि हम इस सिलसिले में बारहा मरतबा डीजी साहब से मिल चुके हैं। ये तो ऐसे होता है कि जब कोई काम आता है तो उनके पास चले जाएं। एक दफ़ा हम एक चीज़ तय कर रहे हैं, डीजी साहब ने हमें इंश्योर किया है कि आपका 45 डेज के अंदर हम नक्शा पास करने के पाबंद है। तो उसके बाद अभी हम प्रोग्राम यही बना रहे हैं, सारे बोर्ड को इकट्ठा किया है। हमने एक डेलीगेशन लेके जाना है डीजी साहब के पास और उनसे इस दफ़ा हम 2 टोक अल्फाज में बात करेंगे कि ये जो गुंडा अनासर है इनसे हमारी जान छुड़ाई जाए। अगर ये हमारी बात समझ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे भी फिर वही हालात बन गए हैं जो 2014-2015 में हुए थे। अच्छा राना साहब, अभी हमें ये भी बात पता चली है कि कुछ लोगों का ये कहना है, महकमा वॉल सिटी अथॉरिटी के लोगों का, कि जो लोग हमारे खिलाफ बात करते हैं हम उन्हें ज़्यादा नोटिस सर्व करेंगे, उनके खिलाफ ज़्यादा FIR दर्ज करवाएंगे। तो फिर क्या करेगी ताजर बिरादरी? देखें जी, फिर तो लड़ाई है। हमारे पास भी एक पावर है, एक हमारे पास प्रोटेस्ट है, एक हम शटर पावर है।
हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे। जब अरबाब इख्तियार को पता चलेगा, डीसी को पता चलेगा, एसी को पता चलेगा यहाँ पे रोड्स ब्लॉक होंगी, मार्केटें बंद होंगी, तो उनको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या, इन्हें भी सुन ले, हमें भी सुन ले। अगर हम गलत हुए तो हम भुगतने के लिए तैयार है, हर चीज़, हर सजा भुगतने के लिए तैयार है। मगर बात यह है कि हमारा एक बंदा रजिस्ट्री मालिक है, वो अपनी बिल्डिंग गिरा के दोबारा से बनाना चाहता है। इन लोगों ने क्या कानून, ऐसे क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि लोगों को इतना उलझा दिया हुआ है। इससे पहले तो जो पहले का वक्त था, बिल्डिंग गिराई, कॉरपोरेशन में नक्शा जमा कराया और बिल्डिंग तैयार कर ली। देखिए आज भी आप देख लें, वॉल सिटी जब से बनी है, यहाँ तो पता लगे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं बना इनके आने के बाद, सब कुछ बन रहा है, सब चीजें बनी हुई है, वायलेशंस भी हुई हुई है। तो लोगों के ये काम किस तरह हो गए? इन्होंने ये सोए हुए थे कि ये उसी जगह पे जाते हैं जिसको इन्होंने तंग करना होता है। जहां से माल लिया हुआ है वो जगह तो बन रही है, वो तो 10-10 मंजिला प्लाजे भी बने हुए हैं, वहाँ पे तो हर काम हो रहा है। अच्छा राणा साहब ये बताइएगा, क्या ये भी फर्क इन्होंने रखा है, मतलब अगर आम बंदा कोई बिल्डिंग बनाएगा तो वहां से ये कुछ लो दो की पॉलिसी करके बनाने देते हैं, और अगर आपके जैसा कोई मुअज़्ज़ज़ शख्सियत जो मार्केट में कोई ओहदेदार हैं, जैसे आप जनरल सेक्रेटरी हैं, कोई सदर हैं, वो अगर अपने किसी भाई, ताजर भाई की सिफारिश कर देते हैं तो आप लोगों के नाम की वजह से उन्हें प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि आप लोगों से वो रिश्वत तो मांग नहीं सकते। यही बात है, आपने बिल्कुल सही पहुंचे हैं। देखिए हमारे साथ वो डायरेक्ट ये काम कर नहीं सकते, हमारे साथ वो डिमांड कर नहीं सकते। उनको पता है इन्होंने आगे भी इनकी अप्रोच है, ये वहाँ पे जाके बात कर देंगे, फिर आने बहाने आपको तंग करते हैं। जी इसी तरह आज कर रहे हैं, थोड़े दिनों में हो जाएगा, 5 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे। मतलब है कि इन्होंने फिर ये टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं और ये अच्छी बात नहीं है। एक ताजरों का, एक भी किसी भी शरीफ आदमी का एक सब्र का पैमाना होता है। अब वो जो पैमाना है वो लबरेज हो रहा है, और हम रिसेंट अभी अब जल्दी प्रोग्राम बना रहे हैं कि डीजी साहब के साथ हम जाके भरपूर एहतजाज करेंगे कि ये सिलसिला बंद किया जाए, वरना हम अपने कारोबार बंद कर देंगे। बिल्कुल नाजरीन, ताजर बिरादरी सरापा एहतजाज है। ना सिर्फ इन लोगों को परेशानी है बल्कि हर उस शख्स को यहाँ पे परेशानी है जो कि अपना घर, दुकान या कोई ऐसी इमारत जिसको गिरा के नए सिरे से तमीर करना चाहता है, उसके लिए मसाइल के अंबार लगा दिए हैं महकमा वॉल सिटी अथॉरिटी ने, जबकि सिर्फ 12 दरवाज़ों की जुरिडिक्शन उनकी है। इनसे 12 दरवाजे ही नहीं संभल पा रहे। अगर खुदा ना ख्वास्ता पूरा लाहौर इनके अंडर आ जाए तो शायद ये कुछ कर ही ना पाएंगे। एक ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हें वॉल सिटी अथॉरिटी के किसी बंदे ने कुछ पैगाम दिया है, हम इनसे पूछते हैं कि इन्हें क्या पैगाम दिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा ये क्या पैगाम मिला है आज आपको, ये नोटिस मिले हैं तो क्या पैगाम मिला है साथ? वो आया जी, ये लेटर दिया उसने, मैं प्रॉपर्टी पे मौजूद था। उसने कहा जी कि अजीज कोई इंस्पेक्टर है, उसने कहा कि आप लोगों के मीडिया वाले को इंटरव्यू देते हैं, हम उनका जहाँ भी काम जिसने दिया हम काम नहीं करने देंगे, उसके ऊपर FIR देंगे। तो आपने ये पूछा नहीं कि मैंने तो इंटरव्यू नहीं दिया? नहीं, मैंने तो यही कहा, वो यही कह रहे थे कि वो इंटरव्यू देते हैं आप वॉल सिटी वालों के खिलाफ, पता नहीं किसी ने दिया है या नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमें ये पता चला कि आपने भी दिया है, ये बहाना लगाया उन्होंने। बहाना लगाया? हाँ जी। तो आप ऐसे बताएं कि आप जब कंस्ट्रक्शन होती है तो वहाँ आप अपनी लेबर को संभालते हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या देखते हैं कि वहाँ पे लोग ये आते हैं आके क्या कहते हैं, थ्रेट करते हैं? ये आगे कहते हैं कि जी हम अभी पुलिस को बुलाएंगे जी, आपको उठा के थाने ले जाएंगे, हम ये कर देंगे, वो FIR दर्ज करेंगे, तो आपकी जमानतें भी नहीं होंगी, वैसे करते हैं, थ्रेट करते हैं। तो फिर आपकी लेबर तो भाग जाती होगी? वो भाग जाती है, फिर काम भी रुक जाता होगा? रुक जाता है, वो लेबर डर से भाग जाती है, ये करने ही नहीं देते, ये तड़ियाँ लगाते हैं। हाँ जी। तो अगर कभी कुछ थोड़ा नजराना पेश किया हो तो फिर रुक जाते हैं? हाँ, फिर तो रुक जाते हैं, थोड़ा करते भी नहीं, ज्यादा हो। हाँ। अच्छा, तो जब आपकी लेबर भाग जाती है उस वक्त कितनी मुश्किल आती है, आप लोग कैसे लेबर दोबारा अरेंज करते हैं? उसकी मेहनत मजाकी करके लाते हैं, आप कुछ नहीं होगा, ये होगा, वो कहते हैं हमको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, हम मजदूर बंदे, हम कहाँ को, हमारी जमानतें कौन कराएगा, वो बेचारे बहुत डर जाते हैं। तो आप वॉल सिटी के डर से फिर आप अपना काम बंद कर देते हैं? बंद कर देते हैं, चाहे नक्शा पास भी हो? हाँ जी, वो वैसे पास हो फिर भी आ जाते हैं। अच्छा। हाँ जी। नाज़रीन, ये बहुत ज़्यादा दीदा दिलेरी है। मजदूर तबका इतना डर गया है
कि उनकी लेबरें भाग जाती हैं, जब आके उन्हें थ्रेट किया जाता है, हरासा करते हैं, उन्हें मेंटली तौर पे टॉर्चर किया जाता है कि हम आपको पुलिस के हवाले कर देंगे। और एक मजदूर बंदा घर से रोजी रोटी के चक्कर में जब निकलता है, वो अपनी दिहाड़ी लगाने के चक्कर में होता है कि मेरी आज मजदूरी हो जाए और मैं अपने बाल बच्चों के लिए रिज़्क रोटी का इंतज़ाम कर लूँ। जब उसके ऊपर इस्तग़ासा होता है, FIR होती है, तो मुतलका पुलिस उसे पकड़ के ले जाती है, थाने में बंद कर लेती है। फिर 2-2 दिन उस FIR के ऊपर जो है वो ज़मानत करवाने में गुजर जाते हैं। मजदूर बेचारा डर जाता है और वो भाग जाता है वापस अपने गाँव, जहाँ से वो मजदूरी की गरज से आया होता है। दोबारा से इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे ये कुछ कहना चाह रहे हैं हमें। जी भाई, मैं आपको सिर्फ इस बारे में ये कहना चाह रहा था कि आपने बताया था कि जी वॉल सिटी में कई लोग बड़े अच्छे भी हैं और उनकी कारकर्दगी, मैं सिर्फ एक गुजारिश करूंगा कि उनकी कारकर्दगी देखने के लिए, जांचने के लिए आप ये देखेंगे जब से वॉल सिटी अमल में आई है आज तक कितने नक्शे पास हुए हैं और उसके बरक्स कितने हजार हा गुना बिल्डिंग बनी है। तो वो किस तरह बनी है? सपोज अगर नक्शे 100 पास हुए हैं तो बिल्डिंग 1 लाख बनी है, तो वो 1 लाख बिल्डिंग किसने बनवाई है? ये वॉल सिटी ही बनवाती है ना। कोई एक दिन में बिल्डिंग नहीं बनती है, साल लगता है बिल्डिंग में। तो ये लोग बिल्डिंगें पहले बनवाते हैं खुद, जब 10-10 मंजिला खड़ी हो जाती है बाद में आके ब्लैकमेल करते हैं, बाद में उनको कहते हैं आपकी डेमोलिशन लेटर आ रहा है, आपकी बिल्डिंग को गिराने के ऑर्डर आ रहे हैं। हर लिहाज से एंड तक ये ब्लैकमेल करते रहते हैं। इनके पास आप यहाँ से अंदाजा करें ना कि नक्शा तो पास करते ही नहीं है ये। जब आपने नक्शा पास करना ही नहीं है तो जाहिर बात है लोगों ने तो काम करना है। कितनी देर इंतजार करेंगे आपका? मैंने अब जब एक लेटर जमा करवाया हुआ है डेमोलिशन की, उसमें क्या है कि एक बंदे ने आके देखना कि बिल्डिंग खस्ता है, इसको गिरा दी जाए, बस उस काम के अंदर आज 1 महीने से ज्यादा हो गया। और ख़ास तौर पे जिस वक्त ताजर एक शरीफ मुअज़्ज़ज़ ताजर के ऊपर FIR लॉन्च होती है, थाने वाले आपको बुलवाते हैं, तो ये मुअज़्ज़ज़ शख्सियात जिस वक्त थाने में जाती हैं तो वो लोग ये फील नहीं करते कि हम कौन से चोर उचक्के हैं यार, हमने क्या कर दिया। तो ये भी एक अम्बेलेंस्ड बात है। एक इनके पास जो सबसे बड़ा गलत हरबा है और जो मैं आला हुकाम से भी कहूंगा कि इस पर एक्शन लें कि ये अपने जो दिहाड़ीदार अमला है इनका, उनको पुलिस की जाली वर्दी पहनाकर साथ लाते हैं, जिससे जो मजदूर है, जो अनपढ़ है, वो तो खौफ और आस में आ जाता है ना, वो समझता पुलिस आ गई है, तो वो तो लोग दौड़ जाते हैं इनको डर कर। जबकि इन्होंने वो जाली उनको वर्दी पहनाई होती है, यूनिफॉर्म पहनाया होता है और उनको थ्रेट करते हैं, उनको परेशान करते हैं और उनके ऊपर पर्चे देते हैं। बाद में वो बेचारे लोग अगर 1000 रुपये दिहाड़ी है वो 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार देके अदालतों में धक्के खाते रहते हैं और जमानतें कराते रहते हैं। तो ये देखें कि जुल्म की इंतहा कितनी है कि बाकी LDA भी है, बाकी कारपोरेशन भी है, बाकी और भी महकमे हैं, DHA भी है, बाकी सोसाइटीज भी हैं, वहां भी तो नक्शे पास होते हैं, वहां भी तो बिल्डिंग बनती हैं कि सिर्फ 12 दरवाजों में काम होता है बिल्डिंग का, पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। और जिस वक्त आप नक्शा नहीं पास करवाते थे तब आपको मेरा ख्याल है प्रॉब्लम नहीं आती। इस वक्त जब ये वॉल सिटी नहीं थी तब ज्यादा बेहतर था। यहाँ कारपोरेशन से या LDA से हम नक्शा पास करवाते थे और अपना काम करते थे। ये जब से वॉल सिटी आई है ये तो गुंडा गर्द हैं, सारे गुंडा शुरू से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक, शायद ही कोई एक आधा फरिश्ता होगा, अदरवाइज सब एक जैसे हैं। अभी आप कोई पैगाम देना चाहते हो हमारे प्रोग्राम की वसातत से DG साहब को, क्योंकि DG साहब हो सकता है मेरे अंदाजे के मुताबिक वो इस बात से लाइलम हो, क्योंकि जो अफसरान हैं वो अपने आला अफसर को सब अच्छे की रिपोर्ट पेश कर देते हैं। हो सकता है ये बातें उन तक कन्वे ही ना की जाती हों, उन्हें इन ग्रास रूट लेवल की जो बातें उन्हें पता ही ना हो कि मेरे इंस्पेक्टर, इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर, AD इन्फोर्समेंट, AD बिल्डिंग या डिप्टी डायरेक्टर्स ये क्या कर रहे हैं, उन्हें कुछ पता ना हो। इसके लिए सबसे आसान हल ये है कि बजाय आकर अपने एयर कंडीशन कमरे में आप बैठे रहें, कामरान अशारी साहब को मैं मुखातब कर रहा हूँ, वो उठकर अपने सारे ऑफिस का विजिट करें और देखें कि एक एक कमरे में 1000 फाइल का अंबार क्यों है। वो उन जिम्मेदारान से पूछें ना कि ये फाइल क्यों अभी तक यहाँ पड़ी हुई है और 6-6 माह से 8-8 माह से 1-1 साल से पड़ी हुई है, उसको क्यों नहीं उसको इम्प्लीमेंट किया गया या क्यों नहीं उसको जो है वो किया गया, मंजूर किया गया। दूसरी बात, जब वो लोग जाते नहीं हैं, हर दफ्तर के बाहर सिर्फ ये लिखा हुआ है बगैर इजाजत अंदर आना मना है, पता नहीं वहां क्या है, हर ऑफिस के बाहर लिखा हुआ है विदाउट परमिशन नॉट अलाउड, ठीक है। तो अदरवाइज काम करते नहीं है, अंदर वो बैठ के गप्पे मारते रहते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक। और लशारी साहब भी आते हैं, वो अपने दफ्तर में बैठते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। अच्छा, अभी ये मजदूर भाई हमारे साथ हैं, इन्होंने कहा कि वो आज हमें नोटिस सर्व इसलिए करके गए हैं कि हमने मीडिया पे बात की, इस वजह से वो हमें FIR या इस्तखासा हमारे ऊपर लॉन्च करवाने। जाहिर बात है, देखें जो चोर होता है ना उसको तो ये अपना डर होता है ना। अब कल मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, कल उन्होंने मेरा जहां जहां काम चल रहा है उन्होंने उधर आना भी है, उसको गुंडागर्दी भी करनी है, काम भी बंद करवाना है, कोशिश करनी है। आपको डर नहीं लग रहा? नहीं, मुझे डर तो नहीं लग रहा, क्योंकि मैं खुदा ना खास्ते चोर तो नहीं हूँ। मैंने हर चीज मेरी राइट्स पर है, मेरी अपनी रजिस्ट्री मेरी ऑनरशिप में है।
और मैं टैक्स पे करता हूँ। मैं कोई चोर नहीं हूँ, ना मैं कोई वो हूँ कि मैं कोई चोरी काम कर रहा हूँ। मैं हर काम अपना अच्छे तरीके से करना जानता हूँ, जानता भी हूँ, चाहता भी हूँ। लेकिन ये अगर ये मुझे बनाने दें तो ये खुद मुझे मजबूर करते हैं। अगर इस दफा फिर अजीज की इन्हीं हरकतों की वजह से इतना एग्रेसिव हो जाता है वो बंदा, वो अपनी पर्सनल ग्रज जो है वो आम बंदे से निकालता है, तो अगर अल्लाह ना करे कोई खुदा ना ख्वास्ता कोई दोबारा से कोई उसी तरह का इंसिडेंट हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा? हम इसके बारे में लशारी साहब को भी एक दफ़ा दोबारा कहेंगे, रिक्वेस्ट भी करेंगे, और उसके अलावा हम आला हुकाम को भी इसके लिए इसको एप्लीकेशन देंगे कि ये इस बंदे का ये कारकर्दगी है, यहाँ से हटाया जाए। ताजर बरादरी से बहुत तंग है, क्योंकि एक जानी नुकसान तो किसी एक शख्स का भी, जान तो सबकी बराबर है। उसमें ये तो नहीं है कि एक शख्स चला गया वो जानवर है, इंसान तो सब बराबर हैं। हम उनको बारहा दफ़ा, बल्कि आला हुकाम को भी, वज़ीर आला को भी अपील करेंगे, और अगर उनको जाके मिलना पड़ा परवेज़ लाई साहब को, हम वहाँ भी जाएंगे, मिलेंगे। जो अब आने वाले वज़ीर आला हैं हम उनको भी जाके बताएंगे कि जी ये लशारी साहब की ये कारकर्दगी है और ये महकमे की कारकर्दगी है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। कुछ और ताजरों से भी हम बात करेंगे। महकमा वॉल्ड सिटी अथॉरिटी से सताए हुए ये ताजर मुअज़्ज़ज़ और शरीफ ताजर हैं। इनका अपना कारोबार जो है वो मुतासर हो रहा है इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलविस होकर। अगर हर रोज़ वो इस्तखासे FIRs को भुगतेंगे, हर रोज़ थाना कचहरी और वॉल्ड सिटी के चक्कर लगाएंगे, तो ये अपना कारोबार किस वक्त करेंगे? कुछ और लोगों से भी जानेंगे और पूछेंगे कि उनको क्या मसाइल हैं महकमा वॉल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से, और DG साहब से भी बात करेंगे, उनके डायरेक्टर से भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि अवाम इस तरह से जो है वो परेशान है, तो आप लोग इनके मसाइल का हल क्यों नहीं निकाल रहे? आइए चलते हैं। ये एक और ताजर भाई हमारे साथ मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। पानी ले तला दे 4 मल्लियां दी आप मुझे ये बताएं कि आप काफ़ी जो है उम्र रसीदा इंसान है, मुझे ये बताएं कि वॉल्ड सिटी अथॉरिटी को आप कब से देख रहे हैं कि वो लोगों को परेशान कर रहे हैं? ਹੁਣ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੋਨ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 4 ਮੱਲਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ, ਨਿਹਾੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤਾਜਰ ਤੋਂ ਤਾਮਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਮਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠਾਣੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਮਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਜਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਲੜਨ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤਾਜਰ ਭਰਾ ਜੱਗੂ ਭਾਈ ਸੀ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ ਸੀ, तो जल्दबाजी ਦੇ ਨਾਲ ਖਵਾਇਆ। मैंने कहा ना जा यार तू। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼। अब्दुल अजीज होना मैं नहीं जानता। खुआया, मैंने कहा तू रोटी खा, तू ना जा, मैं चला जाना वा। जोगू भाई गुस्से नाल आया, अफसर ने तलक कलामी हुई है। 5-10 मिनट तलक कलामी होवे, जग्गू भाई नूं अटैक हो गया। जग्गू भाई उस वेले फौत हो गया। यह गलबात हुई है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? और उसे सिर ते जांदा जेड़ा आया सी अफसर। कंध ढाण लई, पिछोड़ दरी वाली कंध बनी सी, कंध ढाण लई और ते पैंदा अफसर। ਇਹ ਵॉल्ड ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਹੇ? ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਿਲੀ ਭੜਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਬਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ। ईमानदार कौन है? 4-4 ਗੱਡੀਆਂ ਖਲੋਤੀ हैं, लैंड क्रूजर ਖਲੋਤੀ हैं। ਸਾਡੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਲੰਮਾ ਹੀ ਖਾਤਾ ਹੋਇਆ ਵੇ, 4-4 ਗੱਡੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ, AC ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੇ ਨੇ? ਥੱਲੇ ਲੰਬਲਾ ਖਾਂਦਾ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਲੰਬਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੱਤੀਆਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੱਲਾ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। बहुत शुक्रिया। कुछ और लोगों से भी जानेंगे वो क्या कहते हैं, चलते हैं। नाजरीन, वॉल्ड सिटी के सताए कुछ और ताजर भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेंगे कि महकमा वॉल्ड सिटी की अथॉरिटी के अफसरान से लेके नीचे जो गैंगमैन हैं उनसे ये लोग किस हद तक परेशान हैं, क्या क्या इनको मसाइल का सामना रहता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, क्या कहेंगे, आप भी मार्केट में नए डेवलपर बने हैं, आपने भी कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए, तो क्या मामलात हैं आपके? वॉल्ड सिटी अथॉरिटी किस तरह से परेशान करती है? आप लोगों ने जब नक्शे जमा करवाते हैं या डेमोलेशन के लिए आप इजाज़त लेते हैं तो कितने वक्त में वो आपको नक्शा पास करके दे देते हैं, या फिर कितना वक्त लेते हैं एक बिल्डिंग को गिराने के लिए? और अगर वो आपको ये चीज़ें दे देते हैं तो फिर क्या परेशानी आती? असल में महकमा वॉल्ड सिटी बना था अंदरून शहर की सजावट के लिए। इसको नक्शे पे लगा दिया इन्होंने, स्ट्रक्चर पे लगा दिया, और अंदरून शहर की आप कोई प्लानिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह अंदरून शहर जितना पुराना बना हुआ है, जिस तरह उसकी गलियां हैं, वहाँ पे उसको बनाने में आपको प्रॉब्लम आती ही आती है।
अब वॉल सिटी नक्शे से लेकर उसको तोड़ने से लेकर सारा कुछ करने तक हमें तंग ही करती रहती है। फिर उसके कभी गैंगमैन आ जाते हैं, वो पैसे मांगते हैं, कभी उनके अफसरान पैसे मांगते हैं। हमें तो बहुत ज़्यादा इसकी तंगी रहती है। काम को ख़त्म करने तक, जब तक काम ख़त्म नहीं हो जाता, वॉल सिटी वाले हमें तंग करते रहते हैं। लेकिन हमने तो सुना है महकमा वॉल सिटी अथॉरिटी के जो अफसरान हैं वो निहायत शरीफ और ईमानदार हैं। पता नहीं जी कहाँ के शरीफ हैं। अच्छा, हाँ जी। मतलब गैंगमैन्स तो चले समझ में आती है बात कि वो कुछ लो दो की पॉलिसी करते होंगे, लेकिन बाकी तो हमें पता चला कि सब ईमानदार हैं। गैंगमैन को बेचता कौन है? अफसर ही बेचता है ना। वो फिर आता है जाके वहाँ पे रिपोर्ट देता है। अच्छा, गैंगमैन से लेके ऊपर तक पैसे जाते हैं, उसके बगैर तो ये काम हो ही नहीं सकता और चल ही नहीं सकता। अच्छा। हाँ जी। तो नक्शे के हसूल के लिए जब आप कोशिश करते हैं तो कितनी प्रॉब्लम आती है, कितना वक्त दरकार होता है एक नक्शा पास करवाने में? आप लोगों ने डेफिनेट इन्वेस्टमेंट की होती है, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की उसमें दुकानदार शामिल होते हैं, तब जाके एक प्लाजा या एक दुकान जो है वो बनती है। तो डेफिनेट आप लोगों ने आगे डिलीवर करना होता है, तो फिर कितनी मुश्किलात का सामना रहता है? देखिए 2-4 दिन का काम होता है नक्शे का। ये 1 माह से 1.5 माह ले जाते हैं नक्शे के ऊपर। मतलब 1-1.5 माह में बना देते हैं? जी बनाते हैं 1-1.5 माह में। अच्छा, मैंने तो सुना है कि 6-6 माह 9-9 माह नहीं बनाते। नहीं, स्ट्रक्चर जिस तरह इनका पहले स्टार्ट में आता है, स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद फिर नक्शे पे जाते हैं, फिर मतलब स्टेज 1 आ जाता है, स्टेज 2 आ जाता है, तो वो तो टाइम तो इतना फिर लग जाता है ना उनका। अच्छा। हाँ जी। मतलब आप खुश नसीब हैं कि 1-1.5 माह में आपका नक्शा पास हो जाता है। कोई खास बंदा लगता है आपने तैनात कर? असल में एक आदत को 2 काम है, उसमें तो हमें इतनी ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं, मगर तंगी है वॉल सिटी की। अच्छा, शहर के अंदर बहुत ज्यादा तंगी है। अच्छा, ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब आप बिल्डिंग बना रहे होते हैं तो FIRs दर्ज होती हैं, आपको आके काम बंद करवा देते हैं। किन किन चीज़ों का जो है ना सामना रहता है? जी लाजमी बात है। आप देखें लेबर तबका लगा होता है, वो बेचारा कर भी कुछ नहीं सकता। मालक तो सर पे नहीं खड़ा होता जब काम हो रहा होता है, तो पुलिस वाले भी आ जाते हैं। अब नक्शे हर वक्त तो उधर पड़े भी नहीं होते, तो वो आके FIR काट जाते हैं। तो कटवाते तो यही है ना वॉल सिटी वाले, वरना थाने वाले तो FIR नहीं काट सकते। हाँ जी। तो आप समझते हैं कि आपको पहले शोकॉज नोटिस होना चाहिए महकमे की जानिब से, अलर्ट करें कि आप अभी वॉलेशन कर रहे हैं, आप काम बंद कर दें? ये 1 विंडो काम होना चाहिए इसका। 1 विंडो पे सारा जो स्टार्ट में इसका हमें काम मिल जाए, नक्शा भी हो जाए, स्ट्रक्चर भी हो जाए, ताकि हमारे लिए आसानी पैदा हो। बनाने तोड़ने से लेके बनाने तक जब तक काम ख़त्म नहीं हो जाता, महकमे की तंगी ख़त्म नहीं होती। तंग करते रहते हैं ये। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे DG कामरान लशारी को कि क्या करना चाहिए उन्हें कि ये यहाँ पे जो है 1 विंडो काम हो जाए, सहूलतें मिलें, कारोबारी शख्सियात जो हैं उनको रिलीफ मिले वॉल सिटी अथॉरिटी की जानिब से, ताकि वो अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सकें? जबकि हमारे वज़ीर आला का भी और वज़ीर आज़म का भी ये मिशन है कि तामीराती शोबे को जो है ना वो बूस्टअप होना चाहिए। जिस तरह LDA में 1 विंडो है, इसको भी 1 विंडो कर दें, लोगों के लिए आसानी पैदा करें, मुश्किलात ना पैदा करें, ताकि आने वाला वक्त लोग काम कर सकें, मुश्किलात में ना घिरे रहें कि स्टार्ट से लेके एंड तक ही हमें वॉल सिटी ने तंगी करते रहना। ये तरीक़ेकार गलत है, ये तरीका नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये तरीका नहीं होना चाहिए। ये एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी पूछ लेते हैं कि इनका क्या तरीका होना चाहिए। भैया जानते हैं कुछ महकमा वॉल सिटी अथॉरिटी के बारे में? जी, वॉल सिटी देखे ना, अगर हम अगर रात को चले गए हैं, लेबर लेट रही है, आराम कर रही है, रात के टाइम ये बंदे आते हैं, ठीक है, वो सारा मजदूरों को तंग करते हैं, वो बिल्डिंग सील कर जाते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि जी ये अब ये इधर काम होना ही नहीं है। आखिर लेबर है, लेबर काम कर रही है, उनकी मजदूरी है, ठीक है, उनके बाल बच्चे हैं, इतना डिस्टर्ब करते हैं कि सुबह फिर हम थाने में जाओ जी वॉल सिटी के कुछ नजरों न्याज दें तो ले लेते हैं। नजर बिल्कुल ले लेते हैं, मुंह से मांगते हैं जी हम आगे रिपोर्ट नहीं देंगे, हमें इतने पैसे दो, हम ये नहीं करेंगे, हम इतने पैसे दो। तो बंदा सर फक के बैठ जाता है कि बंदा जाए और जाए कहाँ पे जाए। मतलब कितने पैसे ले लेते हैं? ये मैक्सिमम जो इनके आते हैं ना, बंदे आते हैं ना, वो तो समझ ले के 2-3 हज़ार पे भी ना कहते हैं कि हम रिपोर्ट नहीं आगे देंगे। अच्छा ये ले जाते हैं, फिर आगे जाके बाकियों को भी बोलते हैं कि फलानी जगह काम हो रहा है, ठीक है, आप उधर जाओ, अपना हिस्सा हम ले आए हैं, तो आप अपना हिस्सा लेके आ जाएं। बिल्कुल नाज़रीन, महकमा वॉल सिटी अथॉरिटी की जानिब से जितनी प्रॉब्लम्स कारोबारी शख्सियात को हैं, उतनी प्रॉब्लम शायद ही किसी दूसरे बंदे को हो। DG वॉल सिटी को चाहिए कि सबसे पहले तो वो इस चीज़ का नोटिस ले कि जो उनका निचला स्टाफ है वो कर क्या रहा है। गैंगमैन से लेके एक इंस्पेक्टर तक जो हैं उनकी कारकर्दगी रिपोर्ट चेक करें। और एक सवाल हम आज DG कामरान लशारी के लिए छोड़े जाएंगे कि DG साहब, कभी ये भी देखा है आपने कि आपके जो तैनात इंस्पेक्टर हैं, क्या उनकी तैनाती दुरुस्त है? अब अजीज इंस्पेक्टर जो है वो इंस्पेक्टर इन्फोर्समेंट तैनात है, जबकि उनकी GDs ये नहीं है।
ये मेरे इल्म के मुताबिक महकमा वॉल सिटी अथॉरिटी में इंस्पेक्टर इन्फोर्समेंट की सीट ही नहीं है। तो क्या आपके डायरेक्टर एडमन को इस चीज़ का इल्म है कि उन्हें इंस्पेक्टर इन्फोर्समेंट तैनात कर रखा है? और एक और सवाल आपके लिए ये है कि क्या महकमे के एक्ट में ये शामिल है कि FIR आप दर्ज करवाएं? अगर है तो प्लीज़ हमें भी ज़रूर बता दीजिए। जो मैंने आपका एक्ट पढ़ा है उसमें ये लिखा है कि वॉल सिटी अथॉरिटी की ये परवियन ही नहीं है कि वो आम शहरी के ऊपर ये सिविल प्रोसीडिंग है उसके ऊपर FIR दर्ज करवा सकें, जबकि प्राइवेटली तौर पर आप मजिस्ट्रेट को एक इस्तिखासा देने के मिजाज हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए किश्वर लोधी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।